नमस्ते छात्रों। आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो हमने देखा है कि किसी वस्तु, पदार्थ या चीज को जो नाम दिया जाता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। नामवाचक शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। देखो यहाँ फलक पर कुछ वाक्य लिखे हैं मैंने। मेरा नाम दुर्वा है, बहन ने भाई को बुलाया, पाठशाला घर से दूर है, गोपाल ने पौधा लगाया। तो इस हर वाक्य में जो संज्ञा है वह हमें ढूंढना है। मेरा नाम दुर्वा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द संज्ञा है? दुर्वा। दुर्वा यह संज्ञा है। बहन ने भाई को बुलाया, इस वाक्य में बहन और भाई यह संज्ञा है। पाठशाला घर से दूर है, इस वाक्य में पाठशाला और घर यह दोनों शब्द संज्ञा है। गोपाल ने पौधा लगाया, इस वाक्य में गोपाल और पौधा यह संज्ञा है। आगे देखो, डॉक्टर ने बच्चे को देखा, इस वाक्य में डॉक्टर और बच्चे। मकान के सामने फुलवारी है, इस वाक्य में मकान और फुलवारी। पुस्तक का नाम सुलभ भारती है, पुस्तक और सुलभ भारती। बूंदे सागर में मिल जाती है या मिल गई, या बूंदे और सागर। तो देखो बच्चों, जो व्यक्ति, पदार्थ, वस्तु को जो हम नाम देते हैं उसे हम व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं। कुत्ता बहुत भूखा था, कुत्ता इधर उधर भटका, कुत्ते को कहीं से खाना नहीं मिला, एक व्यक्ति को कुत्ते पर दया है। तो इस वाक्य में जो संज्ञा है वह शब्द है कुत्ता। और यहाँ देखो, कुत्ता बहुत भूखा था, वह इधर उधर भटका। कुत्ता जो संज्ञा है इसके बारे में मैंने वह शब्द का प्रयोग किया है। उसे कहीं से खाना नहीं मिला, कुत्ते के बदले जो शब्द आया है उससे। और यहाँ एक व्यक्ति को उस पर दया है, मैंने कुत्ते पर दया है, कुत्ते के बदले यह शब्द आया है, वह, उससे, उस। तो जो संज्ञा है उसके बदले में आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। देखो बच्चों, सर्वनाम के जो भेद है उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, यह सर्वनाम के 6 भेद है। लेकिन हमें सिर्फ यह जानना है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम को हमें पहचानना चाहिए। तो सर्वनाम मतलब संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे रमेश होशियार लड़का है, वह होशियार लड़का है। रमेश के बदले वह शब्द आया, तो वह यह सर्वनाम है। तो जैसे मैं, हम, आप, तुम, यह, ये, वह, वे, इस प्रकार कई शब्द है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम मतलब संज्ञा के बदले आने वाला शब्द। बच्चे निबंध लिखते समय
या कहानी लिखते समय यह बात सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए कि बार बार संज्ञा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। संज्ञा के बदले सर्वनाम का भी इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कसौटी में या परीक्षा में जो निबंध आता है, जैसे मेरी माँ, तो बच्चे बार बार मेरी माँ ये करती है, मेरी माँ वह करती है। मेरी माँ जो संज्ञा है वह निबंध में बार बार आती है। तो हमें यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि लेखन करते समय संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का सही इस्तेमाल वाक्य लिखते समय करना चाहिए, क्योंकि जब हम संज्ञा बार बार लिखते हैं तो वह पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमें सर्वनाम का इस्तेमाल करना चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं मैंने। तो पहला वाक्य है अशोक तू इधर आ। इस वाक्य में संज्ञा है अशोक और तू इधर आ अशोक के लिए बोला है, इसलिए तू सर्वनाम है। तू सर्वनाम। दूसरा वाक्य है जमीन कहाँ है, वह क्यों नहीं आया। तो इस वाक्य में संज्ञा है जमीन और सर्वनाम है वह क्यों नहीं आया। जमीन के बदले वह शब्द आया है, इसलिए वह सर्वनाम है। वहां एक आदमी खड़ा है, वह कौन है। इस वाक्य में वह और कौन यह शब्द सर्वनाम है। रमण फूल लाया, वह क्या लाया। इस वाक्य में रमण और फूल यह संज्ञा है, लेकिन इसके बदले वह और क्या यह शब्द सर्वनाम है। तो बच्चों ध्यान में रखना है कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द है और इसमें जो सर्वनाम है वह हमें सही बताना है। जैसे पहला शब्द है पेड़। पेड़ संज्ञा है या सर्वनाम। पेड़ संज्ञा है। मैं क्या है, सर्वनाम है। तो जो सर्वनाम है उसे इस प्रकार आपको सही चिन्ह लगाना है, और जो सर्वनाम नहीं तो उसे यह चिन्ह लगाएगा। तो देखो, घर क्या है, संज्ञा है। तू क्या है, सर्वनाम है। सुबह यह संज्ञा है। हम यह सर्वनाम है। बाहर यह सर्वनाम नहीं। आप सर्वनाम है। तुम यह सर्वनाम है। राजेश लड़के का नाम है, इसलिए यह संज्ञा है। वह सर्वनाम है। मीना लड़की का नाम है, इसलिए सर्वनाम है। यह सर्वनाम है। आप सर्वनाम है। कौन यह सर्वनाम है। देखो बच्चों, सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के बदले आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, है, वह, वे, जो। तो इसी प्रकार शब्द आते हैं, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ प्रश्न है सर्वनाम को रेखांकित करो। जो सर्वनाम है उसे हमें रेखांकित करना है। पहला वाक्य है वह समय पर आए। दूसरा है हम शहर जाएंगे, मुझे भूख लगी है, आप बड़े दयालु हैं,
उसे इनाम मिलेगा, वे मेरे मित्र हैं। यह इस प्रकार वाक्य लिखे हैं मैंने, और आपको जो सर्वनाम है उसे रेखांकित करना है। तो देखो पहला वाक्य है वह समय पर आया, तो इसमें जो शब्द है सर्वनाम वह सर्वनाम है। हम शहर जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम है। मुझे भूख लगी है, इस वाक्य में मुझे यह सर्वनाम है। आप बड़े दयालु हैं, आप यह सर्वनाम है। उसे इनाम मिलेगा, उसे यह शब्द सर्वनाम है। वे मित्र हैं, इस वाक्य में वे सर्वनाम है। तो बच्चों सर्वनाम मतलब क्या? संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं।